दोस्तों टीनेज एक इंसान की लाइफ का सबसे जरूरी फेज होता है। यहाँ पर हमारी फिजिक, इमोशन और थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। 13 से 19 साल की उम्र में हमारा मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी इस एज ग्रुप में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जो टीनेजर्स के बीच काफी कॉमन है और वो है टीनेज रिलेशनशिप। और आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों टीनेज लव इतना खराब हो जाता है और हमें टीन एज में प्यार मोहब्बत बहुत ही सोच समझ कर ही करना चाहिए। दोस्तों स्टडीज की माने तो एक टीन एज रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक ही चलती है और बहुत ही रेयर चांस होते हैं जिसमें एक टीन एज रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो पाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर टीन एज रिलेशनशिप इतना बेकार क्यों हो जाता है? दरअसल दोस्तों टीन एज रिलेशनशिप बेकार नहीं होती, लेकिन इस उम्र में हमारा ब्रेन पूरी तरह से इमोशनली डेवलप नहीं हुआ होता और हम इमोशंस को उतनी बेहतर ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कोई खराब परिस्थिति रिलेशनशिप में आती है तो दोनों लोग हमेशा किनारा देखने लगते हैं, जिससे दोनों लोगों पर मेंटली बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कि लोनलीनेस, रियलिटी चेक और दूसरे जेंडर्स के लिए नफरत की भावना उत्पन्न होना। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए टीनेज रिलेशनशिप इतनी बड़ी दिक्कत क्यों बन रही है। दोस्तों अगर टीनेज रिलेशनशिप का सबसे बुरा असर किसी पर हो रहा है तो वह है स्टूडेंट्स और उनकी स्टडीज पे। स्कूल के अंदर हम सभी फ्रेंड्स तो बनते हैं जिसमें से कई हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए फीलिंग भी डेवलप करने लग जाता है, जो कि एक नेचुरल बात है क्योंकि एक साथ काफी टाइम स्पेंड करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सब भी स्कूल का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर के लिए फीलिंग डेवलप होना या किसी पर क्रश आ जाना आम बात है, लेकिन फिर ये फीलिंग आगे चलकर टीनेज रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक नहीं बल्कि कई चीजों को प्रभावित करती हैं, जैसे कि नंबर 1 एकेडमिक परफॉर्मेंस। दोस्तों ड्यू टू लव रिलेशनशिप इन स्कूल बच्चे अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस अदर एक्टिविटीज में ज्यादा होता है। मोस्टली स्टूडेंट जो टीनेज रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं वह इस चीज से डील करना भी नहीं जानते, क्योंकि ज्यादातर उनकी अफेक्शन किसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी या नॉवेल को देखकर बनती है, जिससे वो अपना सारा टाइम सिर्फ इस चीज में बर्बाद कर देते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है उनकी पढ़ाई पे। फिर मार्क्स कमाने शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, जिसे स्टूडेंट झेल नहीं पाते एंड एट द एंड बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो तो अपनी स्टडीज को भी अपनी प्रायोरिटी रखें रेदर देन अपनी फैंटेसीज को। नंबर 2 इश्यू अमंग फ्रेंड्स। दोस्तों जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए फीलिंग्स डेवलप करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो इंसान भी उसके लिए सेम फीलिंग रिफ्लेक्ट करे, और इसे हम कहते हैं वन साइडेड लव, जो कि किसी टीनेज रिलेशनशिप से भी कई ज्यादा खतरनाक होती है। कभी कभी स्कूल में दो दोस्त किसी एक लड़की को पसंद करने लगते हैं, जिससे उन दोनों दोस्त के बीच ही झगड़े होने लग जाते हैं। इससे अनवांटेड सीन्स और इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट होता है, जो कि किसी भी स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दोस्तों ज्यादातर केस में रिलेशनशिप पीयर प्रेशर और शो ऑफ करने के कारण ही बनते हैं। रिलेशनशिप में इन्वॉल्व बच्चे दूसरे स्टूडेंट के सामने दिखावा करते हैं कि वह उनसे बेहतर है, उनके पास एक पार्टनर है, जिसके कारण दूसरे बच्चों में इनसिक्योरिटी बढ़ती है कि उनमें कुछ कमी है और वह किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, जिसके कारण ऐसे बच्चे जो रिलेशनशिप में नहीं होते उन पर काफी बुरा असर पड़ता है। वो सेल्फ डाउट के शिकार होने लगते हैं। कुछ दोस्त दूसरे दोस्त पर शराब पीने या सिगरेट पीने के साथ साथ रोमांटिक एक्टिविटीज जैसी चीजों में शामिल होने के लिए दबाव डालते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या बन जाता है क्योंकि वे गलत और सही चीज के बीच निर्णय नहीं ले पाते हैं और साथ ही वे अपने माता पिता से बातें छिपाने लगते हैं और काफी डिप्रेस हो जाते हैं। नंबर 4 स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। दोस्तों टीनेज रिलेशनशिप का सबसे बड़ा नुकसान कोई है तो वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन। जब स्कूल में कोई टीनेजर किसी को प्रपोज करता है और अगर उसको रिजेक्शन मिलता है तो वह उस रिजेक्शन से डील करना नहीं जानता, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीनेज रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही चलते हैं। ऐसे में उनका टूटना या ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेकअप के बाद भी स्टूडेंट्स खुद को संभाल नहीं पाते, जिससे वे खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और अंदर ही अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर सीधी सीधी बात की जाए तो सच्चाई ये है कि आप इस उम्र में रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते, बिकॉज समहाउ यू आर सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ, क्योंकि एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। आपको अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय उस इंसान को देना पड़ता है, वह भी ऐसी उम्र में जहां आपको अपना ज्यादातर समय तो अपनी स्टडीज और अपनी स्किल डेवलपमेंट पर देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी ज्यादा होती हैं। और ऐसे में अगर आप एक टीनेज रिलेशनशिप में जाते हैं तो वह एक साथ दो गाड़ियों को ड्राइव करने जैसा हो जाता
जाता है। इसका मतलब है कि आगे चलकर एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो नाउ टिप्स फॉर सक्सेसफुल टीन रिलेशनशिप। दोस्तों इस वीडियो से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि सभी टीन रिलेशनशिप बेकार होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ट्रूली और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाते हैं और हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि आखिर कैसे हम एक अच्छी और सही रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप भी अपने टीन ईयर्स में हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा, जैसे अपने दोस्तों, फैमिली और स्टडीज को, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो आप चीजों को ढंग से हैंडल कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको अपना पार्टनर सोच समझ के ही चूज करना चाहिए, ना कि किसी पीयर प्रेशर या शो ऑफ करने के लिए किसी रिलेशनशिप में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप में हैं तो वह आपकी लाइफ की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड चूज योर पार्टनर वाइजली, चूज योर प्रायोरिटीज वाइजली।